हमारे क्लास में हैं जो कि। हेलो विशाल सर। हाय 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 सनी। गुड क्वेश्चन राइट लेकिन पैकेज यार, दैट्स नॉट गोइंग टू बी डिस्क्लोज। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? जी जी आ सर, रही जी है। जी। हाँ जी हाँ जी, तो आई वाज लिसनिंग सर राइट, आप लोग बहुत मोटिवेशनल आता क्यूरियस है हो। सर। सॉरी। मोटिवेशनल आता है सर, मोटिवेशनल। अच्छा, मोटिवेशन आपका आती है। कितना? देखो जनरली क्या होता है कि जो हमारे ट्रेनर अनुराग सर हैं राइट, ही इज़ वर्किंग प्रोफेशनल, सो बहुत सारी चीज़ें नॉन कॉन्फिडेंशियल होती है, ही कैन नॉट डिस्क्लोज राइट। अब क्या होता है कि देखो एक नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं, दे हैव द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मार्केट के अंदर जाते हो आप तो उनको बहुत सारी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उनका जो स्टार्टिंग पैकेज है, जैसे आप सर्विस डेस्क इंजीनियर से आ रहे हो, आईटी काउंसलिंग से आ रहे हो, तो आपको बेसिकली क्या होता है कि जनरली आप जब बात करते हो तो अनुराग जस्ट स्टॉप द शेयरिंग। अनुराग सर, कैन यू जस्ट स्टॉप द शेयरिंग? थोड़ा हम फेस टू फेस बात करते हैं। ऑलराइट, सो जनरली क्या होता है कि हाँ, आप लोग देख पा रहे हो मुझे? हाँ सर। ओके ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि जब आप बात करते हो किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के बारे में, तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है जैसे 3 to 5 लाख के सिटी से स्टार्ट होता है। जैसे आपने भी, अगर आपने फ्रेशर कहीं आईटी सपोर्ट में जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पर भी आप डेस्कटॉप सपोर्ट में जॉब कर रहे हो, तो ये स्टार्टिंग पैकेज होता है। लेकिन जो नेटवर्क इंजीनियर की जो सैलरी आज के डेट में है, क्योंकि नेटवर्क एक पूरा अम्ब्रेला है। जैसे आप क्लाउड नेटवर्किंग की बात करते हो, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो, आप किसी तरह का जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो होते जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 3 से 5 हुआ, नहीं। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज के डेट में विदेश में जाके कमा रहे हैं, करोड़ का पैकेज होता है, 75 LPA का पैकेज होता है, 2 CR का पैकेज होता है। तो उन लोगों को कैसे पैकेज मिलता है? कुछ तो उनके अंदर यूनिकनेस होगी। वो भी एक तरीके से 3 to 5 लाख के साथ ही स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब वो जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो मार्केट में एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि जो एक्चुअल आपका कुछ कंट्रीब्यूशन करे, तभी आपको लोग पैसा देंगे, वरना आपको पैसा कोई देने वाला है नहीं है इस तरीके से। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप, कोई बाइक का मैकेनिक्स होगा आपके एरिया में, कोई कार का मैकेनिक्स होगा, या कोई डॉक्टर होता है। जो डॉक्टर अच्छा इलाज करता है उसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग भर भर के जाते हैं, पैसे देते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर रहा है। इस तरीके से जो बाइक का मैकेनिक होता है, बहुत सारे बाइक के मैकेनिक होते हैं, लेकिन जो बाइक का मैकेनिक सबसे बेटर आपको अच्छा सॉल्यूशन देता है, आपकी गाड़ी में कम पैसे में ज़्यादा सही करता है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, एक कार का मैकेनिक होता है, उसके पास लोग जाते हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू गेट मोर मनी। इसी तरीके से जब आप नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आप जब भी बनते हो, तो आपके लाइफ में क्या आता है कि आप जब कंपनी में जाते हो तो आपको एक्चुअल कंपनी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आप जितना बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना अच्छे तरीके से कंपनी को अपना घर समझोगे, जितने अच्छे तरीके से अपने मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर को आपको लगेगा कि भाई ये बंदा तो मेरे लिए बिल्कुल भगवान है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आपको उसी हिसाब से वो लोग आपको करियर अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको पैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक नेटवर्क इंजीनियर की जो सैलरी होती है, अगर आपने सीसीएनए किया है तो देखो सीसीएनए के बेसिस पे आप ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। इनिशियली आप 3 to 5, 5 to 7, 8 तक आप जा सकते हो, बहुत हाईएस्ट लेवल बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ सीसीएनपी आप करते हो, सीसीएनपी इन कोर एनआरसी करते हो, जिसमें सीसीएनपी इन कोर के अंदर जो नेटवर्क ऑटोमेशन सीसीएनए के अंदर नाग सर ने बताया, उसका नेक्स्ट लेवल आता है कि पाइथन किस तरीके से आपका डिवाइस पे इंटरेक्ट होता है, जेसन किस तरीके से इंटरेक्ट होता है। आप फिर आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हो कि भाई सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, एस डी वैन क्या होता है, एस डी एक्सेस क्या होता है, फिर आप पढ़ते हो वायरलेस कैसे काम करता है, फिर आप पढ़ाई करते हो कि किस तरीके से हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से स्विचिंग का होता है। तो जब इतना कुछ आप पढ़ते हो, तो अपने आप आपकी जो वैल्यू होती है ना, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है। तो बेसिकली जब सीसीएनपी करते हो, फिर इसके साथ एडवांस राउटिंग, मतलब एमपीएलएस नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से एमपीएलएस कॉन्फ़िगर होता है, किस तरीके से आप जाकर किसी ओएसपीएफ को एडवांस कॉस्ट मैनिपुलेशन करते हो, पाथ फिल्टरिंग करते हो, प्रीफिक्स लिस्ट क्या होती है, एक्सेस लिस्ट कैसे काम करता है, राउट मैप क्या होता है, राउट लीकिंग कैसे होती है, समराइजेशन कैसे होता है, बीजीपी के एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, डीएमवीपीएन क्या होता है। आई थिंक अगर आप लोग इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में हो तो आप लोग ये सारी चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन जब आप ये सीखते हो ना चीज़ें, तो आपकी वैल्यू 10 से 15 लाख हो जाती है, ठीक है। जो आप सीसीएन सीसीएन भी करते हो, आप आराम से 15-20 लाख तक कमा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी के मार्केट के हिसाब से सीसीएन सीसीएन इज नॉट गोइंग टू बी एनफ। आपको एसडीएन का फ्लेवर रखना पड़ेगा, आपको टाइम लाइन, आपको फायरवॉल भी सीखना पड़ेगा। तो अभी एकदम से आपको सारी चीज सीखना नहीं है, आपको धीरे धीरे सीखना है। ऐसा नहीं कि अभी आपने सीसीएन किया तो एसडीएन पढ़ो, सीसीएन भी पढ़ो, नहीं। एक एक करके सीखना है, इट्स टेक टाइम।
लेकिन जब आप 3-4 साल में ये सारी स्किल अपने अंदर डालोगे, एक दिन की बात नहीं है, मेरे को 17 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, एंड मैंने बहुत सा सर्टिफिकेशन की, आप नाम लो, सर्टिफिकेशन मेरे पास है। आई वर्क एज सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डायरेक्टर लेवल ऑफ द कंपनी, अर्न लॉट ऑफ पैकेज, राइट? आप जो सोच सकते हो वो मेरे पास पैकेज है आज की डेट में। बट इसके ये जो बेसिक मेहनत है, जब मैं आपकी तरफ फ्रेशर था तो मैं फील्ड इंजीनियर था। क्या मैं करता था, राउटर टावर टावर जो होते थे ना, जो एयरटेल के वोडाफोन के टावर होते हैं, उसके अंदर राउटर स्विच में लगाता था। तो वहां से मैंने सीखा कि फाइबर कैसे काम करता है, राउटर स्विच कैसे काम करते हैं। अनुराग सर की जो जर्नी है, अगर आप उनसे बात करो तो ही इज ऑल्सो स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि इन्होंने बेसिक लेवल पे L1 सपोर्ट, फिर इन्होंने L2 सपोर्ट, L3 सपोर्ट पे गए। तो हर किसी का अपना जर्नी होता है, कल आप जाके बताओगे। तो वहां से जब सीखते 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 5-7 साल मैंने सीखा, 10 साल सीखा, देन आई हैव द लॉट ऑफ नॉलेज। जब मेरे पास वो नॉलेज हुआ, तब लोग आज मुझे पैसे दे रहे हैं। आप लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, हर चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, जैसे CCI की हो गई, CCNP की हो गई, SDN की, पोलोट, मेरी क्लासेस आप लोग देखोगे दुनिया भर के मिलेंगे, अनुराग सर की क्लास दुनिया भर के मिलेंगे। सो वाई इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि हमारे पास स्किल है, आप लोग पैसे पे कर रहे हो, हमें, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी अपने लायक बना रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप अच्छी स्किल सीखोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आपको 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA, 75 LPA, 1 CR, इस स्किल पे जा सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी। लेकिन सिर्फ CCNA पे नहीं मिलेगा, आपको फायरवॉल सीखना पड़ेगा, आपको सैसी सोल्यूशन सीखना पड़ेगा। सैसी सोल्यूशन क्या होता है कि जैसे आपका प्रिज्मा एक्सेस हो गया, आपने कभी सुना नहीं होगा, आपका जी स्किलर हो गया, राइट? आपका जैसे कार्टो का सैसी सोल्यूशन हो गया, आपका वर्सा का सैसी सोल्यूशन हो गया। तो किस तरीके से काम करते हैं, क्या इन पे लॉजिक होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। सो जब तक आप इसको नहीं सीखोगे, तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, ट्रस्ट में, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन इनिशियल कहाँ स्टार्ट करना है आपको? CCNA से। CCNA इज द फंडामेंटल। अगर आपको CCNA नहीं आता है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, नॉट माई वर्ड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, लेकिन आप जाओ चैट जीपीटी से पूछो, आप जाओ जेमिनाई से पूछो, आप ग्रोक से पूछो, परफेक्सिलिटी से पूछो, आप किसी भी AI टूल से पूछो जाकर। पंकज सर को भूल जाओ, अनुराग सर को भूल जाओ, माइट भी हम आपको मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी या AI आपको मिसगाइड नहीं करेगा। CCN एक ऐसी चीज है जो आपको ये बताता है कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है, नेटवर्क चलता कैसे है। तो अगर आपको रियल इंजीनियर बनना है, इफ यू वांट टू ड्रीम योर करियर इन द नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, तो आपको ये कोर्स करना मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी है। सबसे बड़ी बात कि कभी भी रिसेशन आता है तो आपके सारे जॉब एलिमिनेट होते हैं। AI आया है, सारे जॉब पे खतरा है। लेकिन एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी जॉब ऐसा है कि आपको, इसके बिना AI चल ही नहीं सकता है। अगर आपका नेटवर्क बंद, AI बंद। आप सोचो, आपके लैपटॉप में इंटरनेट चला गया, क्या क्या आप AI चला सकते हो? आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट चला गया, क्या आप कोई भी एडिटिंग AI ऐप चला सकते हो? आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो डेटा सेंटर इज मैनेज बाय नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इज मैनेज बाय नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। जो नेटवर्क राउटर स्विच होते हैं वो भी आपके नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियरिंग करते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो दुनिया के अंदर किसी भी तरह का, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर चलते हैं। तो अगर नेटवर्क इंजीनियर हट चले जाएंगे दुनिया से, तो पूरी दुनिया बंद, आपकी एक फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी, आपका एक कोरियर नहीं जा पाएगा, आपका कोई मेल नहीं जा पाएगी, आप व्हाट्सएप नहीं चला पाओगे, आप जीमेल नहीं खोल सकते हो, आप सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते हो, आपकी ट्रेनें बंद हो जाएंगी, आपके बसेस की बुकिंग नहीं होंगी, आपके होटल बुक नहीं होंगे, आप क्या करोगे? आपके सप्लाई चेन बंद हो जाएगा। तो नेटवर्क इंजीनियर आर द वन ऑफ द पिलर ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे हॉस्पिटल है आज के डेट में आपके, जैसे डॉक्टर के बिना आप पेशेंट नहीं रह सकता, ग्रोसरी दुकान के बिना आपको खाना नहीं मिल सकता, पानी के बिना आप नहीं रह सकते हो, इसी तरीके से अगर इंटरनेट चलाना है तो नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। तो जब दुनिया में सारी कंपनी बंद हो जाएगी, तब आपकी जॉब जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कंपनियां कई बार ले ऑफ करती हैं, जैसे TCS में हो सकता है कि उनको टारगेट मिला कि हर एक डिपार्टमेंट 100 लोगों को निकालना है। तो हो सकता है कि आप नेटवर्क इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप में 100 लोगों को निकालना है, तो निकाला जा सकता है। लेकिन आपको दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे 20 लाख का पैकेज आपको यहाँ 18 मिल जाए, 15 मिल जाए, या 25-30 मिल जाए, डिपेंड करता है, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी। थोड़ा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन फॉर द नेटवर्क इंजीनियर। अभी समझ में आया? तो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत है यहाँ पे, ट्रस्ट में, आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सिर्फ पैसा गिनोगे अगर सही से पढ़ाई किया तो, नहीं तो जिंदगी भर आप स्ट्रगल करोगे। जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे 3-4-5 के पैकेज पे, आपकी ना फैमिली खुश रहेगी ना आप खुश रहोगे। आप दूसरों को देख के सोचते रहोगे कि अरे ये बंदा तो इतना कमा रहा है, विदेश में घूम रहा है, ये पूरा जितने भी हमारी इंडिया के टूर है, कभी गोवा, कभी मसूरी, कभी हिल स्टेशन जा रहा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, मेरे पास नहीं है। तो अगर ड्रीम करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन यू। आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा। देखो, कोई भी दुनिया में शॉर्टकट नहीं है, ट्रस्ट माई वर्ड।
मेरे बाल उड़ गए हैं इसलिए नहीं, कि ये उड़ इसलिए उड़े हैं क्योंकि मैंने दिमाग लगाया है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आज भी 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास, सब कुछ भगवान ने दे रखा है। लेकिन वाई, बिकॉज हमें हर रोज कुछ सीखना है, हर रोज मेहनत करना है। तो आप लोग को भी करना है। हमारी 40 साल की उम्र हो गई, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग तो यंग हो गए, राइट? अनुराग इज ऑल्सो लाइक वेरी सीनियर गाइस, राइट? तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे हर ट्रेनर मेहनत करते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सो यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू टेक अ डिसीजंस, कि भाई मुझे करना है अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अगर अनमैरिड हो तो जो भी फ्यूचर आपकी फैमिली होगी, मदर फादर जो भी सिस्टर ब्रदर हैं, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं। 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो, 8 घंटे नौकरी कर लो, 2 घंटे निकालो डेली का। अगर 2 घंटे भी डेली आप पढ़ाई कर लोगे ना, लैब कर लोगे, ट्रस्ट मी, 3 महीने के बाद आप देखोगे कितना चेंज हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। 2 घंटे छोड़ो, आप 1 घंटे भी डेली पढ़ाई करते हो ना, सपोज 1 घंटे क्लास करते हो, और क्लास को ही ढंग से आप दिन भर रिवीजन करते रहते हो, थोड़ा बहुत देखते रहते हो, 1 महीने में आपको लगेगा यार मुझे तो इतनी सारी चीजें आ गई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ये होता मेंटरशिप प्रोग्राम के जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम बोलते हैं मेंटरशिप, कि अगर किसी मेंटर के अंदर रह के आप पढ़ाई करते हो, तो यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल, यू आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर करियर। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, पैसा देते हो तो हम भी आपसे बाउंड हो जाते हो, आप भी हमसे बाउंड हो जाते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने पैसा दिया है तो मुझे पैसा वसूलना है। हमें पता है कि इस बच्चे ने या इस प्रोफेशनल ने पैसा दिया है, हमें इसको राइट स्किल देनी है, ताकि ये जाके 2 लोगों को और बोलेगा कि नहीं यार सर ने मेरे से मेहनत किया है, लैब करवाया है, मेरी जॉब लग गई। अगर आप देखोगे तो हमारी वेबसाइट पे या बहुत सारी जगह कि लोग आके खुद क्लास में बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाया, मेरा 20 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज हो गया, मेरा 7 लाख का पैकेज है, 14 लाख का पैकेज हो गया। देखो सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है क्योंकि हमने उनके लिए मेहनत किया है, लेकिन हो सकता है उनके दोस्तों, रिश्तेदारों को दुखी होता है कि यार ये बंदा ये पैसा कैसे कमा ले इतना। तो मैं ये बोलता हूँ कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है? तो आई थिंक कि मैंने आप लोगों को बता दिया थोड़ा जल्दी जल्दी में, बट आई वॉज लिसनिंग ऑल द कन्वर्सेशन। तो मुझे रहा नहीं, क्या मुझे लगा लेट्स टॉक एट द एंड ऑफ द सेशन, ताकि आप लोग कोई एडवांस लोग डाउट हो, कोई करियर में प्रॉब्लम है तो मैं बता सकूं। कोई क्वेश्चन और है किसी का तो बताइए आप लोग। कि ऑल गुड? सर एक क्वेश्चन। जी बताइए, आंसर जी। सर ये पोर्ट पोर्ट ट्रंकिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग मुझे। देखो ट्रंकिंग क्या होता है, ट्रंकिंग जैसे अनुराग सर बताएंगे। आप देखो, एक एक्सेस पोर्ट होता है, एक ट्रंक पोर्ट होता है। एक्सेस पोर्ट में क्या होता है कि जैसे आपका, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों जी को? स्क्रीन सर। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? या दिख रही है। अच्छा ठीक है, देखो होता क्या है कि सपोज करो कि ये दो स्विच आपके पास है, ये स्विच 1 है, ये स्विच आपका 2 है। तो इन दोनों स्विच के बीच में हमारा ये जो पोर्ट होगा, राइट, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। या तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सेस पोर्ट, ठीक है? या जनरली हमारे जो स्विच होते हैं उसके बीच में हम एक्सेस पोर्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं एक पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो पीसी जो हमारा होता है, इसका जो पोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सेस पोर्ट। जनरली हमें इस पे एक सिंगल विलेन हमें पार्ट पास करना होता है, सिंगल विलेन, जो आगे सर बताएंगे पूरा डिटेल में आपको। सिंगल विलेन पास करना होता है, लेकिन इसको भी मैं एक्सेस पोर्ट बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली हम स्विच के बीच में क्या करते हैं, वी क्रिएट ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट इसलिए क्योंकि इस पे हमें मल्टीपल विलेन पास करनी होती है। तो ट्रंक पोर्ट का मतलब ये होता है कि एक ही पोर्ट पे आपका विलेन 10 20 30 40 50 जो भी जाएगा, लेकिन एक्सेस पोर्ट होगा तो सिर्फ एक विलेन होगा। ये हमारा होता है ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट का कॉन्सेप्ट, जो आपको सीसीएनए में पूरा सिखाया जाएगा डिटेल में लैब के साथ कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन अब बात करते हो पोर्ट सिक्योरिटी की। पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है कि स्विच के अंदर जो भी हमारा पीसी कनेक्टेड होता है, इसके अंदर पोर्ट सिक्योरिटी लगाते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज कनेक्शंस, कोई भी अनऑथराइज पीसी या कोई भी अनऑथराइज मैक एड्रेस इस पर लर्न ना हो, इसको हमें मेंटेन करने के लिए एंड पॉइंट सिक्योरिटी बोलते हैं, जो हम स्विचेस पे लगाते हैं जो पोर्ट को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, किसने पूछा था? आंसर जी, यू गॉट इट? यस, यस सर, यस। गुड। और कोई क्वेश्चंस किसी के पास, कोई सर किसी तरह का कोई क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि प्लेसमेंट का क्या है मतलब। हाँ, प्लेसमेंट का देखो क्या होता है कि देखो, देखो आपको मार्केट में ना बहुत स्कैम चल रहे हैं, हम बहुत खुले बोलते हैं, ठीक है? हम कोई भगवान नहीं है, राइट? और ना हम ये गारंटी लेते हैं कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो वी विल गिव द 100% प्लेसमेंट प्लान, ठीक है? हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा पूरा मार्केट में स्कैम चलता है। इसमें होता क्या है प्लेसमेंट में कि आपसे कंपनियां क्या करेंगी, जो आपके जो भी, जहां से आपने सुना होगा कि आपको बोलेंगे कि हमें कुछ पैसा दो मोटा, राइट? कि माइट बी दे आर गोइंग टू आस्क 1 लाख रुपीज, 75 लाख, 75,000 रुपीज,
कुछ कुछ 2 से 3 लाख मांगती हैं आपसे पैसे, अब दो, आपको 100% जॉब गारंटी हम प्रोग्राम कराएंगे और आपको हम ये कोर्सेज कराएंगे, राइट। अब मुझे ये बताओ कि जब आपने सीसीएनए पढ़ लिया, ठीक है, आपने सीसीएनपी पढ़ लिया 6 से 8 महीने के अंदर, आपने जब फायरवॉल सीख लिया, तो आपको इन कोर्सेज में कितना खर्चा आएगा? सीसीएनए सपोज करो कि 15,000 आपने दिया, या जो भी आप लोग को डील हुआ होगा, इसके लिए आपने सपोज करो कि 30,000 रुपये खर्चा किया, यहाँ पे आपने सपोज कि 15,000 खर्चा किया, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल आपने 60,000 रुपये खर्चा किया। कुछ अगर कॉम्बो लोगे तो आपको हो सकता है कि 45 to 50,000 में आपको कोर्स मिल जाएगा, मान के चलो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये आपका 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। और मैं बोलूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, 1.5 लाख रुपए देनी कोर्सेज के लिए, और मैं आपको प्लेसमेंट करा दूंगा। पढ़ाई तो आपने किया, क्योंकि इंटरव्यू तो आपको ही देना है, कोई गारंटी नहीं लेगा कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मेरे से कोर्स किया तो मैं आपकी जॉब लगा दूंगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो मैं ये बोलता हूं कि आप लोग क्या करो कि प्लेसमेंट का हम सपोर्ट देते हैं, राइट। प्लेसमेंट का सपोर्ट का मतलब कि हमारी एक कम्युनिटी है, हम वहां पे रेगुलर जॉब डालते हैं। आपको ही पढ़ाई करना है। देखो ट्रस्ट में गाइस, दुनिया में कोई आपकी गारंटी नहीं ले सकता है, अपनी तो लोगों की गारंटी है नहीं, आपकी क्या गारंटी लेंगे वो लोग। तो पढ़ाई तो आपको ही करनी है, आई एम सेइंग अप फ्रंट ऑन कैमरा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में कभी भी गलत फहमी ना रहे कि कोई भी आपको फ्री में नहीं कराता। क्या करते हैं लोग, आपसे पैसे ले लेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि जी हम आपका प्लेसमेंट आधा रिफंड कर देंगे। कंपनियां ऐसे ही करती हैं कि ठीक है आप पढ़ाई नहीं करोगे, 1 लाख रुपए 50,000 रुपये आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट हुआ, 50,000 रुपये आपको रिफंड भी करे तो क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ नहीं है। तो डोंट फॉल इन द स्कैम, ठीक है। स्कैम में आपको नहीं जाना है। आपको करना क्या है कि आपको अपनी स्टडी पे फोकस करनी है, आपको अपनी थ्योरी प्लस लैब पे फोकस करनी है, पहली इंपॉर्टेंट किसी भी चीज है। दूसरी बात, थोड़ा कॉम स्किल पे आपको, कॉम स्किल्स पे थोड़ी फोकस करनी है। इसके लिए हम आपके लिए अरेंजमेंट करा देंगे, हम ट्रेनर को लगा देंगे सॉफ्ट स्किल्स का, जो आपको प्रैक्टिस करा देंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा देंगे। लेकिन जॉब आपको निकालनी है। मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, अनुराग सर नहीं देंगे, अंजू मैम नहीं देंगे, पूजा मैम नहीं देंगे, अभिषेक सर नहीं देंगे, तनिष्का मैम नहीं देंगे, राइट। कोई भी देने वाला नहीं है आपका, किसी भी तरीके का। आपको करना है तो कम्युनिटी आपको मिलेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारा, जैसे इनरोल करोगे इस कम्युनिटी में रेगुलर आपको डेली बेसिस जॉब्स मिलेंगी, जो मार्केट में नेटवर्क इंजीनियर के लोग हैं 0 to 20 ईयर, समटाइम 30 ईयर्स का भी होता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो हर जॉब आपके पास आएगा, आपको अप्लाई करना है। हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी सीवी को मॉडिफाई करने में, सीवी को हम फाइन ट्यून कराएंगे। जो आप अगर जाते हो मार्केट में, इसी फाइन ट्यून सीवी का जो सर्विस है, लोग 2 से 6 हजार रुपये चार्ज कर रहे हैं। कुछ कुछ तो ऐसा है कि जो 10-10 हजार रुपये चार्ज कर रही हैं सीवी फाइन ट्यून करने के लिए, जो मिनिमम आपकी प्राइसिंग है। बट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट से सारी चीज सर्विसेज देंगे। आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको हम ऑप्टिमाइज करा देंगे कि किस तरीके से आपको कनेक्शन बिल्ड करना है लिंक्डइन पे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप वहां से भी जॉब अप्लाई कर सको। अब बाकी हमारी प्लेसमेंट सपोर्ट टीम है, आपको किस तरह का इंटरव्यू प्रिपरेशन कराना होता है, अगर मान के सपोज कि आपका इंटरव्यू है या आपको तैयारी कराना है, तो हम उसको आपको कराएंगे। लेकिन जॉब आपको निकालना है। हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि जी आपसे 100% हम आपको जॉब करा देंगे, नो, नो गारंटी अप फ्रंट। हम आपसे 2 लाख 3 लाख या 1.5 लाख रुपए नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम सिर्फ कोर्स का फीस चार्ज करते हैं। मेहनत आपको करनी है, हाँ इतना हेल्प करेंगे कि आपको अगर एक बार में समझ नहीं आया, आप रिपीट करो हमसे, कोई पे नहीं करना आपको, रिपीट करो हमसे। आप हमसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आपका सीसीएन लेवल हम इतना हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग फ्रेशर्स हो या आप लोग बेसिक स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको रिपीट हम करा सकते हैं, आपको अलग अलग ट्रेनर से हम पढ़वा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन नो प्लेसमेंट गारंटी, ठीक है। और ये मैं मानता हूं कि आपको निकालना है, क्लियर? जी सर। ठीक है ना। क्योंकि दिमाग में जो चीजें हैं मैं बिल्कुल अपफ्रंट बता के चलता हूँ, चाहे मैं और अनुराग से कोई भी। क्योंकि हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, यू कैन गो एनीवेयर। देखो सर इंटरनेट पे एक बात पूछनी दुनिया। थी। बताइए सनी, कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा था सर, इस कोर्स में सीसीएनए और सीसीएनपी जितने भी कोर्स है इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस कितना है? समझा नहीं, क्या सनी क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा था कोर्स में प्रैक्टिकल कितना परसेंट है, थ्योरी कितना परसेंट है सर? देखो सीसीएनए में क्या है, सीसीएनए में बात करूं आपका, तो 40 to 45% आपका थ्योरी है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे आपका 60, ऑलमोस्ट 60% या 65% आई कैन से, ये प्रैक्टिकल मिस होता है। मतलब मान के चलिए ये अगर ये रखे तो ये हो गया, और इसका रखे तो मान के चलिए 55 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि सीसीएनए में क्या थ्योरी के लिए इसलिए पढ़ाना पड़ता है सीसीएनए में ज़्यादा थ्योरी, क्योंकि इंटरव्यू निकालना, आपको इंटरव्यू के लिए थ्योरी आना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को आप।
तो प्रैक्टिकल चाहिए ठीक है। चाहिए, अगर आपको थ्योरी नहीं आता इंटरव्यू निकाल ही नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए मैं इसमें जो रेशियो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, सीसीएनपी में ज़्यादा प्रैक्टिकल है, 30-70 मान लो। सीसीएनपी में, एसडीवीएन में अगर बात करते हो तो इसमें मान लो कि 25% थ्योरी है, 75% पूरी लैब है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, सीसीआई में जाओगे तो लगभग 85% आपकी लैब है, 15% या 90% लैब है आपकी, पूरी लैब ही होती है, कंप्लीट पूरी लैब है सीसीआई में। एंड होते आपको कॉन्फ़िगरेशन करना, लेकिन सीसीएनए बेसिक है। तो आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल जो अनुराग सर ने बताया, ये आपको पूरा थ्योरी है। सबनेटिंग आपका थ्योरी है, प्लस इसका प्रैक्टिकल है, प्लस एनटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, ऑटोमेशन हो गया, सब थ्योरी है। तो इसलिए 40-45% आपका थ्योरी यहाँ मिलता है। ठीक है सनी? और सर एक बात और पूछनी थी, ये तो क्लियर हो गया हम्म। कि कैसे कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या बोलते हैं उनका लैब होता है, हम कैसे लैब, हम तो हाँ, ऑनलाइन रहेंगे। लैब आपको दो तरीके से देंगे हम। एक हमारा रिमोट लैब मिलेगा, आपको ब्राउजर से एक्सेस हो जाएगा रिमोट लैब। मतलब हम आपको लैब देंगे जो कहीं से एक्सेस कर लो, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको लैब कैसे लैब एक्सेस होता है, गिव मी 1 सेकेंड। और एक जो लैब होगा आपका, वो आपको मैं, जैसे मैं यहाँ गया, ठीक है, और देखो ये लैब, देखो ऐसे कुछ ब्राउजर मिलेगा आपको, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, आपको इंटरनेट से एक्सेस करना है। वो सर बताएंगे, आपको सिखाएंगे सारी चीज़ें कैसे एक्सेस होता है सब कुछ। तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे ZH कर दिया, तो ये देखो लैब खुल गया। सॉरी, एक मिनट देना मुझे आप। देखो ये विनेट ओएसपी लैब है। तो इसके अंदर देखोगे ना, तो हमारे पास जो लैब है, कितनी लैब है देखो आप यहाँ पे, CCNA, CCNP, CCI की, CCNA, CCNP। तो आपको CCNP की भी लैब फ्री मिलेगी, आपको कोई पे नहीं करना है। इसमें देखो कितनी लैब है, देख रहे हो आप लोग, राउटिंग, स्विचिंग, वायरलेस, सब कुछ लैब अवेलेबल है। CCI में जाओगे तो और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी आपको, देखो कितनी सारी लैब है इसके अंदर। और आप इसके अंदर ASA फायरवॉल है, फोर्टिगेट फायरवॉल है, जी स्केलर है, SD-WAN है। तो इस तरीके से आपको ब्राउजर से एक्सेस करोगे। और जैसे लैब है ना यहाँ पे, जैसे OS पे प्रैक्टिस करना, देखो यहाँ पे टोपोलॉजी खोलोगे, कोई भी टोपोलॉजी खुल जाएगी आपको। यहाँ डिवाइस पे ऑन करो यहाँ से, और इसको आप आराम से एक्सेस कर लो कहीं से बैठे बैठे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपको हम इस तरीके से लैब देंगे जो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा आपका, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। और दूसरा जो लैब हमारा होगा, ये समझ में आया सनी आपको? ये समझ में आ गया ये वाला जी प्रोसेस? सर। हाँ, तो हाँ। ये कहीं से भी एक्सेस कर लोगे। दूसरा जो तरीका आपका हमारा है, वो आपको हम क्या करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे ना, हम दो चीज, एक पैकेट ट्रेसर जो आपको यहीं से एक्सेस कर सकते हो, एक आपका GNS3, ये दोनों इंस्टॉल करा देंगे आपके लैपटॉप पे, जिसपे आप CCNA, CCNP और कुछ परसेंट CCI तक की भी लैब आप कर सकते हो। ये पूरी लैब हो जाएगी आपकी इन पे। तो आपका कंप्लीट होम लैब भी हम बनवा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो कभी भी किसी तरीके से। ये हमारी कमिटमेंट है। ओके सनी? तो दोनों तरीके से आपको लैब एक्सेस देंगे। और बताइए, किसी को डाउट, समस्या? सर इतना, यस। सर एक्सेस कब तक रहेगा सर, लैब का एक्सेस इवन आफ्टर देखो लैब एक्सेस रहेगा कोर्स जैसे आपका, कंप्लीशन? हाँ, CCNA का जो लैब है ना, ये 2 से मान के चलो 2.5 मंथ तक चलेगा आपका ये कोर्स, ठीक है। ये चलेगा। आप लोग को इतना 2.5 महीने का तो लैब मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो 15 दिन का और बढ़ा देंगे आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको 3 महीने के लैब हम देते नहीं है इतना, बट आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वी कैन गिव 3 मंथ्स लैब। इसके साथ साथ आपके डेस्कटॉप पे हम लाइफ टाइम इंस्टॉल करवा देंगे, जहां पे बैठ के आप सब कुछ कर सकते हो। 3 महीने आपके लैब हम अनाउंस कर रहे हैं इस बैच के लिए स्पेशल। एंड आई विल मेक द काउंसलर अवेयर अबाउट 3 मंथ्स लैब, फ्री लैब, जो आप लोग कहीं से भी एक्सेस करो। CCNA की पूरी लैब, CCNA CCNP दोनों लैब हम देंगे एक साथ आपको, जो कहीं नहीं मिलता है। तो ये आपको हम दे देंगे, प्लस इंस्टॉल करा देंगे। ठीक है, और बताइए कुछ, कोई सर एक सर समस्या? ये सर डाउट ये क्वेश्चन। ये हाँ जी सर बताइए। सर ये पैकेट ट्रेसर, हाँ जी, पैकेट ट्रेसर। ये वो वो तो लैब का फ्रंट एंड है सर, वो CCNA लैब का फ्रंट एंड है। पैकेट ट्रेसर एक टूल है, ठीक है ना, वो हम क्लास में सिखाएंगे। इस टूल के अंदर आप लैब प्रैक्टिस करोगे पूरा चीज। ये पैकेट ओके ट्रेसर हमारा टूल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप पूरा प्रैक्टिस करोगे, ये हम बताएंगे। फ्रंट एंड नहीं होता, टूल होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा लैपटॉप के अंदर आपका।
इसके लिए आपको 4 GB का भी लैपटॉप है आपके घर में ना, 4 GB रैम के साथ, उसमें भी चल जाएगा ये, ज़्यादा इसमें सर हार्ड नहीं चलेगा। सर एक और चीज, सर जो आप बोले लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करवाएंगे हम पैकेट ट्रेसर, तो इवन आफ्टर 3 मंथ्स भी एक्सेस कर सकते हैं ना हम घर वो पे जो लाइफ सिस्टम। टाइम, जब आपके लैपटॉप पे हो गया ना तो जिंदगी भर आप पूरी लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, जो कोई नहीं कराता है, अच्छा। ठीक है, हम करा के देंगे आप लोग को। जो आपका लाइफ टाइम, हम पूरा रिकॉर्डिंग करके देंगे वीडियो आपको, कि अगर भूल और जाओगे, सर, इंस्टॉल होता है तो भी कर लोगे आप। सर मैं क्या बोल हम्म। रहा, हम्म। एक लैपटॉप में VMware करके एक सॉफ्टवेयर आता है ना शायद। वो एडवांस है, वो EVNG होता है, वो बहुत एडवांस हो जाएगा आपके लिए। दैट इज अच्छा। गोइंग टू वेरी एडवांस, ठीक है। उस पर मत क्योंकि जाओ। मैंने वो ये क्योंकि जो मैंने अभी आपको लैब दिखाया ना मैंने, वो VMware हाँ सर। वाला है। जो अभी लैब जो मैं दूंगा आपको ना, आप लोग अनुराग से देंगे, वो VMware हाँ। वाला ही लैब है आपका, जो अनुराग से देंगे अच्छा। आपको। ठीक है ना। और बताइए, और कोई क्वेश्चंस किसी का। सर ये डाउट सेशन मतलब अलग से होता है देखो, डाउट सेशन क्या कैसे? होता है कि जब क्लासेस होती है ना आपकी, जब भी जो भी जी। क्लासेस होंगी आपकी, तो इनिशियली क्या होगा कि जो हमारा पैटर्न नहीं होता है, कि ऐसे मान के चलो कि 1 घंटे का 60 मिनट का क्लास है, ठीक है। तो शुरू के 10 से 15 मिनट ना आप क्वेश्चन पूछ लो पहले, कल के सेशन के बारे में। क्लियर। यस फिर सर। सर हैं जो बीच में यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग को छोटे मोटे डाउट होगा तो हैंड रेज करके चैट में या अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मना करेंगे। लेकिन आप फोकस करो, आप नोट्स बनाओ। जब भी क्लास होगा तो एक डायरी पेन लेके जरूर बैठना आप, ठीक है ना। यू मस्ट हैव द नोटबुक, जहां पे आप सारे क्वेश्चंस, कंसेप्ट सब कुछ लिखो। और हर किसी को हम कराते हैं, और क्विज भी हम लेंगे आपका, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे। Q&A सेशन भी होगा, क्विज भी लेंगे, और बाकायदा हम आपको बताएंगे कितना आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो आपके अंदर डर भी होना चाहिए, क्योंकि देखो गुरु टीचर का रिश्ता ये होता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मत दो पैसा हमें, हम तो साफ मना करते हैं। मेरी क्लास में अगर हो कोई भी बंदा या अनुराग सके, तो हम तो मना ही करते हैं कि भाई मत पढ़ो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो आपको एक डिसिप्लिन तो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन में रहना है, सीखना है। क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं, फिर आगे बोलोगे कि यार मैं गुनेट ज्वाइन किया और लोगों ने सिखाया नहीं, हमारा नाम खराब होगा फालतू का। तो हम मेक श्योर करेंगे कि 10 से 15 मिनट आपको क्वेश्चन लेंगे, फिर सर पढ़ाएंगे, फिर लास्ट के जो 10 से 15 मिनट होंगे ना, इसमें Q&A कर लेंगे। तो बेसिकली जो लेक्चर होगा आपका 40 to 50 मिनट्स का होता है, जो बिल्कुल डेप्थ होता है डेली। अगर 1 घंटे की क्लास है तो, अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे का लेक्चर होगा, और 15-20 मिनट का आपका Q&A होगा, और 1 घंटा 10 मिनट का ऐसा कुछ लेक्चर होता है। तो आप पूछ सकते हो कभी भी, बट जनरली जब क्लास से स्टार्ट हो तो पूछ लेना सारे क्वेश्चन कल के, या जो भी मन में डाउट हो, या क्लास के बाद पूछ लेना। एक क्लास अगर एक्सटेंड होती है, सपोज करो कि 5 लोग क्लास में हैं, 4 लोग का Q&A हो गया और एक बंदे का रह गया, तो क्लास अगर 1.5 घंटे भी जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आज क्लास है आपका, मैं सुन रहा था, क्योंकि मेरी क्वालिटी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, बीइंग ए सीनियर इंस्ट्रक्टर, कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। व्हेन आई रियलाइज कि नाउ आई हैव टू जंप, तो मैं आप लोगों के साथ आया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये लगे कि जो चीज़ें कराई जा रही है, जो चीज़ें बताई जा रही है, कितनी अलाइन है, और आप लोग एक सीनियर मेंटरशिप मिल जाए, और आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा अच्छा फील हो। तो इस तरीके से हम टाइमिंग, अभी देखो आपका सेशन 1 घंटे का प्लान था, लेकिन 1 hour 45 मिनट हो चुका है। तो वी नेवर थिंक अबाउट टाइमिंग्स एंड क्वालिटी, हम इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। दैट्स आवर यूएसपी, कि हम कभी भी क्वालिटी एंड टाइम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप हैप्पी हो या नहीं हो, दैट्स मोर मैटर फॉर अस। और बताओ, क्लियर यहाँ तक। या थैंक सर यू। एक सर एक लास्ट, बताइए। सर ये पोर्ट फॉरवर्डिंग और एंड पोर्ट एक ही है सर ये? देखो, एंड पोर्ट क्या होता है कि जो भी स्विच हमारा होता है ना, स्विच के जो पीसी लगती है उसको हम बोलते हैं एंड पोर्ट। एंड पॉइंट को जो कनेक्ट करता है, जो एंड पॉइंट ही होता है, जो डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। सर बताएंगे पूरी लैब के साथ, टेंशन मत लो। आंसर ठीक है ना, ओके सारे ओके समझाएंगे ओके, पूरी थैंक क्लास यू में थैंक डिटेल यू। में। एक बार क्लास में आओ, ठीक है, जो भी है, और पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी के पास? आई थिंक वी आर गुड टिल नाउ। चलो ठीक है, तो आई थिंक हैप्पी सैटरडे, एंजॉय करो रेस्ट ऑफ द इवनिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने काउंसलर से बात करो, जो भी डाउट है, कोई रह गया तो 1-to-1 मेरे से बात करो, काउंसलर से बात करो, अनुराग सर से बात करो, क्लियर करो। ओके। बिल्कुल, ओके सर। बिल्कुल मान के चलो कि नए साल 2026 में आपको एक सुपर डुपर नेटवर्क इंजीनियर बनना है। देखो साल तो खत्म हो गया, ऑलरेडी हम नवंबर में चल रहे हैं, हाँ दो ही सर। 2 महीना हमारे पास है। 25 में ठानो, और 26 में कुछ पैसा कमाओ, तभी तो अपने अपने लिए न्यू ईयर के लिए गिफ्ट दोगे। तो इससे बेस्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के लिए। जैसे हमने रेजोल्यूशन लिया है कि हमने
1000 इंजीनियर को अभी इस महीने अगले महीने ट्रेन करना है तो करना है बस, चाहे हमें रात को 12 बजे जगना पड़े। अभी देखो यूएस का बैच है मेरा, यूएस के क्लाइंट्स हैं राइट, हमारा अभी बैक टू बैक 2 बैच है रात को 12-1 बजे तक, लेकिन फिर भी हमें उस पर बैठना है राइट, और हमें उनको ट्रेन करना है क्योंकि वी हैव द कमिटमेंट कि भाई यूएस के क्लाइंट है, उनका हमारा नाम तो उनका दिन होता है। तो वहाँ पे एसडीएन का हमारी क्लासेस हैं, फिर उसके बाद हमारा एक मेंटरशिप सेशन भी है कुछ क्लाइंट के साथ, एसडीएन प्रोजेक्ट का कुछ हमारी कॉल है, तो उस पर हमें बात करनी है। तो 2-2 मीटिंग्स है, दैट्स गोइंग टू गिव मी, अभी 11 बज चुका है, 11 बजे स्टार्ट होगा, तो इट इज़ गोइंग टू फिनिश अराउंड 1:30 या 1, 2 घंटे बाद ही फिनिश होने वाला है। बट वी हैव द फुल एनर्जी, फुल कमिटमेंट, हमें करना है तो करना है, ठीक है। तो चलो, आई थिंक इट्स अ गुड डिस्कशन गाइज, एंजॉय योर इवनिंग और अच्छे से आराम करो, एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Okay. Thank you, वेलकम। sir. Thank you so much. थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।